नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत चीज लेकर आए हुए हैं। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, आप इसको एक बार प्रयोग करना। और मैं चैलेंज करता हूं, 7 दिन के अंदर आप इसका रिजल्ट देखना। ओनली 7 डेज। ये भी मुझे कहीं से किसी विद्वान द्वारा प्राप्त हुआ था। इसको तो पहले मैंने बहुत हल्के में लिया, लेकिन इसका जब प्रयोग करके देखा और कई लोगों से मैंने करवाया, बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट आया। सिर्फ 7 दिन, 7 डेज यानी 7 दिन आपको करना है। कोर्ट आपका चल रहा, यानी कोर्ट, अगर आप झूठे मुकदमे में फंसाए गए, जैसे दहेज प्रथा, उत्पीड़न, मर्डर में, छेड़खानी में, 420 में, दीवानी में, किसी प्रकार का आपको अगर फेक शत्रुताबद्ध आपको फंसाया गया है, तो आप निश्चित 7 डेज के अंदर देखना आपका इसका रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। अगर आप दोषी हैं, मुकदमा चल रहा, तो मैं पहले बता दूं, उसके लिए मत करना, ठीक है? इसका प्रयोग अगर आपसी मन मुटाव किसी से है, शत्रुता है, बेवजह आपसे शत्रुता रखा हुआ है, बेवजह आपसे चिढ़ रहा है, बेवजह आपको तंग कर रहा है, तो ये छोटा सा उपाय यकीन मानो 7 दिन के अंदर मन मिटाव दूर हो जाएगा और आपसे उसका लगाव हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। उधार किसी को दिए हैं, उसका ध्यान करके अगर इस प्रयोग को कर लिए, कितना भी बड़ा उधार हो, तो यकीन मानिए वो खुद विवश हो जाएगा आपके पैसे लौटाने के लिए। जब तक आपके पैसे वो दे नहीं देगा, उसको चैन नहीं आएगा। प्यारे दर्शकों, ये बहुत ही अनमोल चीज है। मैं बता रहा हूं, देखिए, सनातन संस्कृति के उन आजमाए हुए उपायों को, वनस्पतियों को, ऐसी ऐसी चीज जो हमारे ऋषि मुनि देने का प्रयास किए और हमारे युवा उनको लिए नहीं। हम लोग मॉडर्नाइज में, हाई हेलो में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इसी कारण है कि आज हम परेशान हैं। तो मुझे अपने पूर्वजों की तरफ फिर से लौटना होगा अगर जीवन खुशहाल जीना है। परिवार में सुखी रहना है तो अपने पूर्वजों के तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। घर में प्रेम, संबंध, धन धान, पुत्र पुत्रादि की कमी ना हो, इसके लिए अपने आप को 100 से 50 साल पहले जो पूर्व में हम लोगों के दादा दादी थे, उस पैटर्न पे चलना होगा। जितना आप एडवांस कल्चर अपनाएंगे, उतने एडवांस नई नई समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होंगी। तो ये कौन सा उपाय है, हम कैसे करें, आखिर इससे छुटकारा कैसे मिले? तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, वीडियो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए वीडियो नहीं है। अगर आपको उचित लगे तब इसको शेयर करना, नहीं उचित लगे कोई बात नहीं, आपने इतना कीमती समय दिया, उसी के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। ना जाने कितने लाख लोग ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर, बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपना धन समय दोनों बर्बाद करते हैं और शोषण भी होता है उनका। ऐसे में अगर हम वैदिक चीज आपको सिखला रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। सबको, जितने भी समाज के लोग हैं, उन बहन बेटियों को वहां जाने से रोक रहे हैं जो तंत्र मंत्र की आड़ में भयंकर पाखंड फैलाए हुए हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूं, जितने सोशल मीडिया पे बड़े बड़े बाबा हैं,
ऐसे कोई बाबा मेरे सामने बैठे हैं, आए लाइव करें, मैं उनको 2 लाख रुपए दूंगा, कुछ बड़ा चमत्कार मेरे सामने दिखाए। अपने बड़े चमत्कार को नमस्कार यूट्यूब चैनल से मैंने कई बार निवेदन किया, आज तक कोई नहीं आया। भक्ति में ही शक्ति है, ध्यान रखिए। तो इस उपाय को कैसे करना है, अगर आप वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो छूट जाओगे। सर्वप्रथम आपको अपने कुल कुटुंब का अगर खाका मालूम हो, खाका मीन कि हमारे बाबा कौन थे, क्या थे, तो बहुत अच्छी बात। नहीं मालूम है तो अधिकतर लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम है, ना गोत्र मालूम, ना उनके बाबा कहाँ से आए थे, दादा कहाँ से आए थे। इस प्रयोग को बता रहा हूं तो ध्यान सुनो। बहुत जल्दी अगर रील देखने के आदी हो तो देखो, जिंदगी बर्बाद करो, क्या जरूरत हमारी वीडियो देखने की। जाति प्रथा पहले नहीं थी कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ये हो, वो हो, शूद्र हो, ये बहुत सारी चीजें। पहले गोत्र प्रथा थी। ये गौतम ऋषि के हैं, ये वशिष्ठ के हैं, ये गर्ग के हैं, ये भृग के हैं। गोत्र से लोगों की एक पहचान होती थी और हर ऋषि गोत्र से जो लोग जुड़े रहते थे तो उस ऋषि के गुण उन गोत्र वालों में रहता था। बहुत बाद में इसके लिए एक वीडियो हमारा चमत्कार को नमस्कार पे पड़ेगा, आप लोग देखिएगा बहुत जल्दी। बहुत ही अच्छी चीज है जो आज तक फेसबुक पे आपको किसी ने जल्दी ने ये ज्ञान नहीं दिया होगा कि गोत्र से पहले कैसे लोग रहते थे। जैसे अब जातियां होगी, पहले गोत्र से था। ठीक, मूल तो कश्यप है ही है, लेकिन उसके बाद भी मूल उसी तरीके पहले हम लोग इंसान हैं, उसके बाद कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जाट, कोई गुज्जर, कोई बावन, कोई ठाकुर, इस तरीके से चला। तो अब बताने जा रहा हूं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को ध्यान करें, एक निश्चय संकल्प लें कि इस समस्या के लिए मुझे इसका प्रयोग करना है। आपको 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है। आपके घर में अगर पूजा वाला कोई स्थान है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, जमीन पर पानी छिड़क के पोंछा लगाकर पीला आसन बिछाइए। पीला आसन बिछाने के बाद इसमें कोई ना दिन है, न समय है, न काल है, कुछ भी नहीं करना। सुबह, दोपहर, शाम, जब मौका पाओ तब चौका मार दो, तब बैठ जाओ। वैसे अगर विधि के अनुसार हम सुबह सुबह करें तो अति उत्तम है। करना क्या है, किस आसन को बिछाकर आप उत्तर मुख होकर बैठ जाइए, सबसे बढ़िया है, नहीं तो जिधर मूड हो आपका बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उत्तर मुख होकर बैठना है। और इसको बहुत ढंग से हमने लिखा है। और विशेष अगर फल लेना चाहते हैं, ध्यान रखना, विशेष इसका फल लेना चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी फल मिले, मेरा काम जल्दी से जल्दी हो, तो शुक्रवार से करना चालू करिए। मेरा पर्सनल सुझाव है। शनि या मंगल से बिल्कुल मत करना, शुक्रवार से कर लीजिए। करना क्या है, आपको 1 घंटे आंख बंद करके एक शब्द बता रहा हूं, उसका जाप करना है। और जाप करते वक्त ही आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि कोर्ट केस चल रहा हो या उधारी हो या मन मुटाव हो, तीनों में से जो हो, उस व्यक्ति, स्थान और जो कार्यक्रम है उसका चिंतन आपको करना है। इससे आपका काम पक्का हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो इसी वीडियो के कमेंट में आके मुझे बताना, उसके बाद शेयर करना। मैं ये बोल रहा हूं डंके की चोट पर। मंत्र क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है गोत्राय, लिखिए गोत्राय नमः। बैठे, गोत्राय नमः, गोत्राय नमः, गोत्राय नमः, गोत्राय नमः, गोत्राय नमः, गोत्राय नमः, गोत्राय नमः। इसी तरीके आपको जाप करना है। इसको जैसे आप जाप करोगे 7 दिन तक का, 1 घंटे डेली करना। आपके जिस गोत्र से होंगे, उसके गण, उसके देवी, उसके कुल देवी देवता,
उसके ऋषि मुनि, सभी शक्तियां आपके उस प्रायोजन में लग जाती हैं जिस समस्या से आप जूझ रहे होते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।